बहुत विचित्र परिस्थिति थी जब 6 उपचुनाव हुए, लेकिन उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने अपने त्यागपत्र देख के रखे, लेकिन त्यागपत्र जो है वो स्वीकार नहीं किए गए। अगर स्वीकार किए होते तो चुनाव एक साथ होता, और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि एक साथ चुनाव होगा तो सरकार चले जाएगी, और इसलिए चुनाव उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। और ठीक जब जिस दिन चुनाव का परिणाम आना था उससे एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने त्यागपत्र स्वीकार करने की घोषणा की। अब ये 3 उपचुनाव होंगे जिसका खर्चा अलग से होगा, और 3 उपचुनाव में खर्चा जो है लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा, जो सीधा सीधा जो सरकार के ऊपर जो है वो पड़ेगा। ये बचाया जा सकता था। उसका दोषी कौन है? जानबूझ करके सरकार बचाने के लिए, सरकार के लिए इस प्रकार से ये फैसला लिया गया कि ये चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। चुनाव आज हो चाहे कल हो, परिणाम मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित नहीं होगा। परिणाम आएगा और सरकार फिर संकट में होगी। अभी टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार चल रही है, और जहां जनता का जो जनादेश है वो सरकार के खिलाफ आ गया है। जब 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए, और इसलिए नैतिकता तो यह बनती है कि मुख्यमंत्री को, इससे पहले मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी की हाईकमान भी संज्ञान लेगी, मुझे मालूम नहीं लेगी या नहीं लेगी क्या है, लेकिन बातें तो सुनने को आ रही, संज्ञान ले रही है। इससे पहले कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कोई और नेतृत्व पर विचार करे, सम्मानजनक स्थिति में मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि वो 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए। हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस की सरकार के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप में से मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र हमारे आप पूछेंगे हमसे कि भी 4 तारीख का जिक्र किया था, हमने कहा कि भी सरकार 1 नहीं 2 बनेगी। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि सीपीएस का जजमेंट जो है रिजर्व हुआ पड़ा है 6 विधायकों का, जो आना ही आना है। मैं उम्मीद करता हूं जैसे ही कोर्ट खुलेंगे हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद वो जजमेंट भी आएगी तो सरकार फिर संकट में होगी। ये आप मान करके चलिए।